दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसने जांच एजेंसियों को भी हिला दिया है और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लाल किला धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इससे जुड़ा एक ऐसा मॉड्यूल सामने आया है जिसे देखकर सबके मन में काफी सवाल खड़े हो गए हैं। बात सिर्फ बम बनाने की नहीं है, दावा यह है कि आरोपी डॉक्टरों को विदेश बैठे हैंडलर एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर एक एक करके बम बनाने के 40 से ज्यादा वीडियो भेज रहे थे। यहाँ कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा था, ये हैंडलर कौन थे और कैसे भारत में बैठे डॉक्टरों को सुसाइड हमलों के लिए तैयार किया जा रहा था, यही पूरा खेल है जो अब परत दर परत खुल रहा है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ सामिया खान। दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले की जांच अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब जो जानकारी मिली है उससे साफ हो गया है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दो डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई और डॉक्टर उमर को विदेश में बैठे 3 कथित हैंडलर एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए लाइव गाइड कर रहे थे। सिर्फ गाइड ही नहीं, उन्हें 42 से ज्यादा बम बनाने के वीडियो भेजे गए थे। इन 3 हैंडलरों के नाम सामने आए हैं, हंजुल्ला, निसार और उकासा। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि ये नाम भी फर्जी हो सकते हैं और इनकी असली पहचान कहीं और है। पर सबसे बड़ा डर ये है कि ये हैंडलर डॉक्टरों को सिर्फ बम बनाना नहीं सिखा रहे थे, बल्कि उन्हें सुसाइड अटैक के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। मॉड्यूल का पूरा पैटर्न देखकर पता चलता है कि ये DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ टाइप IED ब्लास्ट मॉडल पर काम कर रहा था, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले कुछ सालों में भारत में कई धमाकों में देखा गया है। डॉक्टर मुजम्मिल को 10 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और करीब 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। ये मात्रा अपने आप में बताती है कि सामने कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा था। जहां डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, वहीं दूसरे आरोपी डॉक्टर उमर की मौत होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। तीसरा हैंडलर, जिसे उकासा कहा गया है, और एक दूसरा शख्स मोहम्मद शाहिद फैसल। इसका नाम आते ही दक्षिण भारत के पुराने धमाकों की पूरी फाइलें खुल गई। फैसल एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था जो 2012 में गायब हो गया था। बाद में वो पाकिस्तान भाग गया और फिर वहां से सीरिया तुर्की बॉर्डर पर एक्टिव हो गया। माना जाता है कि उसने 2020 से कर्नाटक और तमिलनाडु में हुए कई बड़े धमाकों को हैंडल किया। कोयम्बटूर कार सुसाइड ब्लास्ट, मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट, तीनों मामलों में फैसल का नाम सामने आ चुका है। NIA ने उसे रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में फरार आरोपी घोषित कर रखा है। अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जो लिंक सामने आया है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। उकासा, जो दिल्ली मॉड्यूल को हैंडल कर रहा था, वो भी तुर्की में सक्रिय पाया गया है। एजेंसियों को शक है कि दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब दक्षिण भारत के ब्लास्ट और दिल्ली का ब्लास्ट मॉड्यूल एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में हो सकता है। जांच में एक और बात बिल्कुल साफ दिख रही है, चाहे दिल्ली हो या फिर कर्नाटक ब्लास्ट की शैली, इस्तेमाल की गई चीजें, एन्क्रिप्टेड ऐप्स, अलग अलग जगहों के मॉड्यूल के बीच कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं, लेकिन हैंडलिंग का तरीका एकदम कॉपी पेस्ट। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने कर्नाटक और तमिलनाडु की जेलों में बंद IS लिंक्ड मॉड्यूल के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। हंजुल्ला, निसार और उकासा कौन हैं? क्या ये फैसल के ही अलग अलग नाम हैं? क्या ये पूरा नेटवर्क भारत के अलग अलग हिस्सों में एक ही रिमोट कंट्रोल से चल रहा था? यही वो चेन है जिसे अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें।